कलर है इसका। ये है गाइस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं अभी रिसेंट ही सोकर उठी हूँ। यहाँ पर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं जब मेरे मुर्गे को भी कोई मसला हो गया, वो भी जब से लेके बांग दिए ही जा रहा है। तो बहरहाल ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी थी तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग का स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर हम बस सोचते ही रहते हैं कि आप भी से शुरू करूं, अभी से शुरू करूं। तो ये जब मैं सुबह से स्टार्ट कर लेती हूँ ना, फिर मेरे लिए इतना मसला नहीं होता। बस सब सो रहे होते हैं इस वक्त, तो ये है कि बहुत सुकून का टाइम होता है ये मेरे लिए। बस उठ के मैं एक गिलास जो है वो पानी पीती हूँ, सिंपल पानी पीती हूँ। ऐसे तो उठकर जो है वो गर्म पानी पीना ज़्यादा मुनासिब होता है, लेकिन इस वक्त तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल जो पानी होता है वो पी लिया था। और आजकल मैंने जो मेरी आजकल रूटीन है वो चिया सीड, लेमन वाटर और हनी हुई है। मैं खैर शुरू से ही पीती हूँ, किसी वक्त ब्रेक कर लेती हूँ। जब मैं यूट्यूब के वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने वेट भी बहुत पुट ऑन किया है, वो भी आप लोगों के साथ साथ ही। और हमेशा ही मैं आप लोगों के साथ ही कम करती हूँ और माशाल्लाह से कम भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं पानी पीऊँगी और इतने में जो है वो नमाज का टाइम हो जाएगा। आजकल मैंने दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है। दुआ करें मेरे लिए कि मैं बस जो है ना इसमें कामयाब हो जाऊं और मैं आप लोगों को डेली डेली व्लॉग दे सकूं। मैं कोशिश अपनी भरपूर करूंगी, लेकिन हमेशा ही मैं वादा करती हूँ तो वो वादा मुझसे पूरा नहीं हो पाता। अभी तो मैं जो है वो काफ़ी सारे व्लॉग्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैं बना बना के रखती रहती हूँ। ये मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया। जो लोगों ने मेरी पहले वीडियोज़ देखी हैं उनको पता होगी कि मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स जो है ना वो करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक्टिव नहीं होती, इस वजह से पोस्ट नहीं कर पा रही होती। लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जो थोड़ा बहुत जो मैंने अभी घर की पूरी रेनोवेशन करवाई, छतें चेंज करवाई, मोल्डिंग वगैरह, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। किचन का मैंने काम नहीं करवाया। मैंने ये सोचा कि किचन का काम आराम से जो है वो मैं सुकून से करवाऊंगी। तो अभी मुहर्रम स्टार्ट हो गया। मुहर्रम में आपको पता है सोग होता है, इस वजह से काम तो नहीं चल सकता था, इस वजह से हमने सब चीज़ें स्टॉप की। और यहाँ पर बस मैं नमाज के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये चादर आपने मेरी बहुत दफ़ा देखी हुई है। अभी भी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फजर की अजान हो ही रही है और मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही वॉइस ओवर को स्टॉप करूंगी फिर मैं नमाज अदा करूंगी और मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल मेरे हस्बैंड ने भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू की है और काफ़ी विर्द वगैरह। और बहुत ज़्यादा बस इस चीज़ के लिए दुआ कीजिएगा कि हमें इसी तरीके से नमाज का पाबंद रखे। आमीन इलाही आमीन। बेटी बेटा माशाल्लाह मेरे नमाज़ पढ़ते हैं बहुत। मैं उनकी वीडियोस नहीं लेती, मैं मेरे और मेरे हस्बैंड की ले लेती हूँ। तो ये बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है आपकी कि आपके बच्चे आपके कहे बगैर जो है वो नमाज अदा करें। यहाँ पर जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम मेरी बेटी ने कर दिया था। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैं जागती रहती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाती, फिर मैं उठती हूँ कोई 1 बजे के टाइम पर। तो इस वक्त जो है वो गैस आ रहा होता है, तो ये है कि मैं आराम से कुकिंग अपनी कर लेती हूँ। आज मैंने अरवी गोश्त बनाया था। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोगों ने क्या बनाया था, ताकि मुझे जो है वो आइडिया हो। और दूसरे दिन हर औरत का यही प्रॉब्लम होता है कि आज क्या बनाए, तो एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कि जो है ना कल का मेन्यू डिसाइड करने में आसानी होती है। वैसे हस्बैंड से पूछो, बच्चों से पूछो तो वो कह देते हैं जो आपका दिल चाहे। सोच रही हूँ मैं कपड़े चेंज कर लूँ और कौन से निकालूं, अब ये भी सोच रही हूँ। अभी क्योंकि सोग चल रहा है तो ब्लैक ही पहन सकते हैं। अभी जो है इसमें तो नहीं है, कोई भी सिंपल ही ड्रेस पहनूंगी। इसकी डिज़ाइनिंग दिखा दूंगा आपको इसकी, और एक इसकी। ये भी मैंने न्यू जो है ना वो ड्रेस दोनों सिलवाए थे, इसी साल का है, फायजा सकलैन का है। ये बहुत ज़्यादा हिट कोड था और फजूल लिया मैं, ऐसे वो भी मिल रहा है, फेक भी बहुत मिल रहा है। तो बस अब मैंने तो ले लिया था। फिर उसके बाद दुपट्टा इसका ऐसा फ्रॉक है, कभी पहन के दिखाऊंगी या कोई पिक्चर हुई तो वो ज़रूर अटैच करूंगी। इस तरह का है दुपट्टा, अच्छा है, नेट का है इसका, मतलब ऐसा। वैसे फ्लेयर वाली फ्रॉक है, लेकिन मतलब
बहुत स्टाइलिश लगती है, बहुत अच्छी सी, हैवी है थोड़ी सी ना, है लॉन लेकिन हैवी है, ऐसे इसका बॉर्डर है। ये है एक ड्रेस मैंने अभी जो फ़ायदा सकलैन का न्यू अराइव, यहाँ पर मुझे बकरा ईद की एक वीडियो मिल गई थी तो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। ये ड्रेस कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे पास क्या कट नहीं है, इसकी वजह से बड़ा बड़ा मसला हो रहा है। सब लोग ये मेरा पर्स है, ईद का टाइम है और जो कि मैंने डालना नहीं क्योंकि मेरे पास कैप कट नहीं है गाइस, इस वजह से मैं जो है ना बहुत पल में। और एक ये है कलमकार का, मैं कहती हूँ इसकी तो बहुत सारी रील्स भी मैंने डाली हैं, इतना आउटस्टैंडिंग है। बटर येलो कलर है इसका और इसका भी दुपट्टा बहुत प्यारा है, शिफॉन का दुपट्टा है। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है। अभी तो मैं तो खैर सिंपल ही पहनूंगी कपड़े, ब्लैक, लेकिन ये डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके का ये बना हुआ है, ऐसे इसका गला बना हुआ है और ये इसकी स्लीव्स बनी हुई हैं, बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग लगता है पहन के। और ऐसे इसका बॉर्डर है और इस तरीके से इस पे ना ऐसे पतली सी लेस लगा दी है। मतलब थोड़ा बहुत मैं भी इसके अंदर एडिशन करती रहती हूँ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा ना। और ये इस तरीके का है इसका बॉर्डर भी। मैं सोचती हूँ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं मेरे लिए ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर देती हूँ। जैसे कि ये वीडियो मैंने मेरी बर्थडे की है और मैंने बना के रखी हुई थी, मैं खुद देख के हैरान हो गई। मैंने कहा चलो, वरना मैं पता है क्या सोच रही थी, मैंने सोचा दोबारा से पहन के दिखाना पड़ेगा, अभी सोख के दिन है, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और कलर डालना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन ये वीडियो मेरे पास बनी हुई थी मेरी बर्थडे की, अपने लिए बस अब ऑप्शंस देख रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है। तो मैं इसकी लाइट जला लूँ पहले अलमारी की। हाँ जी, अब लाइट जल गई है, ये पहन सकती हूँ मैं। ये बिल्कुल सिंपल ब्लू है और भी ऑप्शंस हैं पर उस तरफ अब ये यार ये मैं सोचती हूँ स्लाइड का बड़ा मसला है। स्लाइड जब जो है ना वो ऐसे करो फिर उसके बाद वैसे करो, मतलब इतना मुझे डिफ़िकल्ट लगता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। फिर आधे कपड़े उस तरफ से देखो, आधे कपड़े इस तरफ से देखो। अब मैं सोच रही हूँ मुझे ब्लैक में ऑप्शन मिल जाए सिंपल सा तो बस मैं वो पहन लूँ। ये है लेकिन थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड है। चले मैं फिर देख के फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ही ढूंढना भी एक टास्क है। ये देखे गाइस कितनी मट्टी उड़ी है, हद से ज़्यादा। आजकल हैदराबाद का मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब हवा तो तेज़ है लेकिन मट्टी बहुत उड़ती है, मिट्टी हो रही। नहा धो के चेंज करने के बाद जो है वो मट्टी उड़ना शुरू हो गई और धांसू मौसम हो रहा है ना जिसको कहते हैं हैदराबाद का। लेकिन ये मट्टी है, इसने बहुत प्रॉब्लम की हुई है। मट्टी देखो, मट्टी चेक करेगा, मट्टी इतनी हो गई है, हवा चल रही है, क्या बताएं भाई। तो इंसान को हवा चाहिए तो बोलते हैं मिट्टी बहुत लग रही मुंह के ऊपर, फिर मिट्टी लगती है तो बोलते हैं गर्मी चाहिए। अरे तूफान आ गया है, आंधी आ गई, आंधी आ गई भाई। क्या करें। कारपोर्च की झाड़ू देने के फौरन बाद ही जो है वो थोड़ा धोना था उसको और उसी वक्त ही आंधी आ गई। और आंधी आ गई तो मेरी हर चीज़ मलिया मेट। तो मैंने यहाँ पर आके थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की। आंधी चलने के बाद जो हाल होता है ना घर का, और जिस तरीके से मतलब मट्टी होती है, उस वक्त वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। और अगर मैं वीडियो लगाऊंगी तो मतलब कैसे काम करूँगी ये भी अभी थोड़ा सीखना बाकी है। मतलब ये है, अब ये है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो घर के कामों के साथ साथ, किचन संभालने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो डाइट का खाना और डाइट वगैरह ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के साथ मेरी चलती ही हैं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही डाइट कर सकती हूँ। ऐसा होता है ना, मुझे मोटिवेशन रहती है कि मुझे दिखाना है, मतलब व्लॉग करना है इस चीज़ का, तो मुझे हर हाल में वही खाना होता है। तो कभी कभी चीट डे भी चलता है, मतलब ऐसा भी नहीं है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे चली जाती हूँ, ऐसा भी नहीं होता। चीट डे होता है, मैं पराठा खाती हूँ, शौक से खाती हूँ
और मैं ब्रेड भी खा लेती हूँ, सिंपल वाली जो वाइट ब्रेड होती है, मल्टीग्रेन भी खा लेती हूँ। तो मतलब ऐसे ही मेरा चलता है, ऑन एंड ऑफ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो वो भी सब चीज़ें आप लोगों के साथ साथ ही शेयर करूँगी। इसको साफ़ करना, कंसोल वाली टेबल को साफ़ करना इतना मुश्किल है। इसके अंदर मतलब छोटे छोटे से होल हैं, फिर उसके अंदर मुझे कपड़ा, वो देखिए अब ऐसे ही, या तो मैं स्टैंड पे लगाऊं तो ही हो सकता है। अब हाथ में जब फ़ोन होता है तो फिर इतना क्लियरली मुझे जो है ना वो नहीं दिखाना आता। तो ये है कि मैं कोशिश करूँगी आइंदा के जो है ना ये चीज़ें आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखें साफ़ हो गया वापस से ना। बच्चों को चैनल बना के दिया है और उसकी अब सेटिंग कर रही हूँ। और ये लोग लाइव आएंगे तकरीबन रोज़। तो मक्कू को और कैसर को मैं चैनल बनाकर दे रही थी। मेरा पहले एक चैनल है जिस पे 234-35 लोग हैं, तो सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो मैं चैनल इनको दे दिया ताकि जो है ना ये अपना लाइव वगैरह जो भी करना है वो उसमें करते रहें, क्योंकि वो उस चैनल पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती। तो वो यही पूछ रहा था, तो मतलब मैंने कहना था आगे मुझे कहना चाहिए था आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो वो मैंने कहा नहीं, और मैंने कहा, उसने कहा तो, मैंने कहा तो क्या बस। तो बस यहाँ पर जो है वो हाजी रबड़ी वाले बिस्किट भी बनाते हैं। इतने कोई टेस्टी और धांसू किस्म के बिस्किट थे। ये कोकोनट वाला तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मज़ेदार था। तो सारे ही केक, रस्क और सारे उनके ऑप्शंस जो हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं हाजी रबड़ी वाले, वो लोग लेकर आए थे। एक कस्टमर और बढ़ गया यूँ समझें, क्योंकि जब से हमने ये खाए तो मैंने कैसर से कहा कि मैं लाजमी ये जो है ना वो मंगवाऊंगी, शाम की चाय में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे निम्को वगैरह हर चीज़ तो जो नॉर्मल होता है ये शौकत निम्को से मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये है कि हाजी रबड़ी वालों के बिस्किट, रबड़ी तो बहुत उधम होती है। रबड़ी तो नो डाउट मशहूर है, हैदराबाद की सूखड़ी समझते हैं, मीन सौगात है, लेकिन इनके बिस्किट भी बहुत अच्छे हैं। इस गरीब को रोटी नहीं बना रहा तुम्हारे लिए, अब क्या क्या करेगा। क्या मतलब रोटी भी गरीब बना रहा? ये गरीब रोटी नहीं बना रहा। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी करो भाई। यहाँ पर आजकल मक्कू की रोटियों की क्लास चल रही है, तो वो रोटी सीख रहा था, अब तो बहुत अच्छी बनाता भी है। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग निकल गए थे। मेरी जो देवरानी है उसकी मदर की डेथ हो गई थी, बहुत अफसोस हुआ, बहुत यंग एज में, बहुत जल्दी चली गई, एकदम अचानक से खबर मिली। बीमार तो थी, वो बीमार रहती थी लेकिन इतनी ज्यादा एज नहीं थी, मतलब 58 ईयर्स ओल्ड। मतलब ये होता है ना कि इंसान रिकवर कर लेता है, लेकिन आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब इस दुनिया से चला जाता है, और हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता। क्योंकि मैं अभी मिलकर आई थी उनसे कुंडों में, और कुंडों की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मैंने घर में कुंडे किए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, अरीजों की भी मैंने शेयर नहीं की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं कुंडों में जब उनसे मिली थी तो बिल्कुल परफेक्ट थी, बातें ठीक, बिल्कुल हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ऑल राइट। लेकिन पता नहीं कैसे मतलब ऐसा हो जाता है। अब मैयत के घर की तो प्राइवेसी होती है, तो इस वजह से मैंने ऐसे कोई वीडियो शूट नहीं की उनकी। लेकिन मुझे बहुत 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 दिल से, जिसको कहते हैं ना, दुख होना या सदमा लगना या एकदम शॉक्ड होना, वो वाला सीन था। अगर हो सके तो आप लोग भी एक दफा जो है सूरह फातिहा पढ़ के उनको बख्श दें। और बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और मेरी देवरानी को बहुत जो है ना वो सब्र अता फरमाए। तो बस मैं सोच रहा हूँ, अब वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मैं वीडियो करती हूँ एंड। अगर वीडियो पसंद है इसलिए लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इस तरीके का, और साथ में है फ्राइड राइस।